मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों आज हम एक ऐसे पहलू के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति 5 विशेष चीज़ें हैं उनको अगर समझ ले, उनका सम्मान करे, अपने कर्म में, अपने जीवन में उनको शामिल कर ले, तो उसके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, आधी से ज़्यादा समस्याएं अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। मित्रों हमारे पुरातन परंपरा में, सनातन परंपरा में ये सारी चीज़ें सम्मिलित थीं। जैसे जैसे हमारी परंपराएं खत्म होना शुरू हुई, हमारी परंपराएं टूटना शुरू हुई, बिखरना शुरू हुई, वैसे वैसे ही हमारे जीवन में दुविधाएं और समस्याएं, संकट, शोक, चिंताएं बढ़ती चली गईं। मित्रों 5 ऐसी चीज़ें हैं, यदि उनको हर कोई अपने अपने जीवन में अपना ले तो निश्चित ही जीवन सुखी होना प्रारंभ हो जाता है। और यदि सारा समाज इसको फिर से अपना ले, फिर से इसलिए क्योंकि पहले ये हमारी सनातन परंपरा में मौजूद थी, आज ये हमारी परंपरा में नहीं रह गई हैं, जिसके चलते सारी समस्याएं आ रही हैं। जब तक धर्म नहीं शुद्ध होगा, जब तक धर्म अशुद्ध रहेगा या जब तक धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी, तब तक समाज नहीं टिक सकता है। एक अच्छा धर्म ही एक अच्छे समाज का निर्माण करता है। पहले हमारे पुरातन काल में या प्राचीन काल में धर्म पर बहुत अधिक जोर दिया जाता था। सारा समाज धर्म की व्यवस्था से चलता था और उसका निष्कर्ष ये होता था कि समाज भी बहुत व्यवस्थित चलता था। 99% तक की समस्याएं नहीं हुआ करती थीं, कुछ ही समस्याएं होती थीं जो कि बहुत प्रबल प्रारब्ध के कारण ही घटित हो पाती थीं। बड़े बड़े रोग, बड़ी बड़ी चिंताएं, बड़े बड़े शोक नहीं हुआ करते थे। बहुत ही कम, कभी कभी बड़ी कोई शोक की, रोग की, चिंताओं वाली घटना घटती थी। वह किसी पूर्व जन्म के बड़े प्रारब्ध के कारण, किसी पूर्व जन्म के कर्म के कारण, किसी श्राप के कारण ऐसा हुआ करता था। उसका भी लोग निवारण किया करते थे, तो वह निवारण भी उनको प्राप्त होता था। पहले जीवन में जब व्यक्ति अपनी व्यवस्थाओं, परंपराओं के अनुसार चलता था, तो जो ज्योतिष के उपाय थे वह भी बहुत अच्छा कार्य करते थे। जो पूजा पाठ, यज्ञ, धर्म, कर्म, व्रत, उपवास किया जाता था, उनका भी जो रिजल्ट होता था अच्छा मिलता था, बहुत अच्छा लाभ मिलता था। लेकिन आज के दौर में ये सब भी अपना काम बहुत कम कर रहे हैं। सबके पीछे एक ही कारण है कि धर्म की जो व्यवस्था है पूरी तरह डगमगा गई है। मित्रों 5 ऐसी चीज़ें हैं, ये संभल गई तो सारा जीवन संभल जाएगा। और अगर एक व्यक्ति अपना जीवन संभाल लिया तो इस तरीके से समाज भी व्यवस्थित हो जाएगा। वो 5 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले गंगा। यदि गंगा जैसे जैसे दूषित हुई है वैसे वैसे ही अधर्म बढ़ता चला गया है। गंगा खुली आंखों से धर्म और अधर्म देखने का जो पैरामीटर है वो है। माता गंगा जितनी शुद्ध निर्मल रहती हैं उतना ही शुद्ध निर्मल वातावरण समाज का रहता है। और जैसे जैसे ये दूषित होती हैं वैसे वैसे ही पाप बढ़ने की जो लक्षण होते हैं वो पता चलते हैं। तो गंगा जितनी निर्मल, जितनी शुद्ध रहेंगी, उतना ही आपका धर्म शुद्ध होगा और उतना ही समाज शुद्ध होगा। हमेशा प्रयत्न करके माता गंगा को पवित्र बनाने की चेष्टा रखें, उनसे जुड़कर रहें, उनकी भक्ति में रहें। केवल एकमात्र गंगा ही एक ऐसी देवी हैं, एक ऐसी माता हैं जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के पास से पवित्रता को लेकर आई हैं। ब्रह्मा के कमंडल में आईं, ब्रह्मा के कमंडल से विष्णु के, नारायण के पैर में गईं,
इस तरीके से ब्रह्मा के कमंडल से पवित्र होने के बाद नारायण के पैर में जाने के कारण वो विष्णुपदी कहलाईं और वहाँ से पुनः विष्णु के पैर का स्पर्श होने के कारण महापवित्र हो गईं और वहाँ से शिव की जटा में गईं, जिससे कि त्रिलोक के जो 3 महाशक्तियाँ हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों के ही स्पर्श से गंगा बहुत अधिक पवित्र हो गईं और फिर वो धरती पर कल्याण करने के लिए आईं। तो मित्रों, गंगा माता यदि दूषित होंगी तो इसका सीधा असर समाज पर जाएगा, या दूसरे रूप में कह लीजिए कि जैसे जैसे समाज दूषित होगा वैसे वैसे गंगा दूषित होंगी, और जैसे जैसे गंगा पवित्र होंगी वैसे वैसे समाज भी निर्मल होता चला जाएगा। जब समाज पवित्र होगा तो रोग व्याधि कष्ट शोक क्लेश ये सब स्वयं ही खत्म होने लगेंगे, चिंताएं ये सब खत्म होने लगेंगी। गंगा के बाद दूसरा गुरु। हम लोग आज गुरु की महिमा को समझ नहीं पा रहे हैं और हर कोई हर किसी को गुरु समझ ले रहा है, हर कोई हर किसी को गुरु मान ले रहा है, बना ले रहा है, या तो गुरु का उपहास उड़ाया जा रहा है या तो किन्हीं इच्छा रखने वाले लोगों की शरण में लोग जाके उन्हें अपना गुरु बना ले रहे हैं। आध्यात्मिक श्रेष्ठ गुरु वो होता है जिसकी कोई भी इच्छा ना हो। ऐसे गुरु बहुत ही दुर्लभ हैं। जब आपको श्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरु मिलेंगे तो उनकी आपसे कोई भी इच्छा नहीं होगी। यह गुरु का प्रथम लक्षण है कि वह आध्यात्मिक श्रेष्ठ गुरु है। ना उनकी आपसे भौतिक इच्छा होगी, ना उनकी आपसे नाम यश कीर्ति प्राप्त करने की इच्छा होगी, यानी कि ना प्रत्यक्ष इच्छा होगी ना अप्रत्यक्ष इच्छा होगी। तब वो जो आपको निस्वार्थ भाव से ज्ञान देंगे, विद्या देंगे, वही आपके श्रेष्ठ गुरु हैं। उनके बताए मार्ग पर जब आप चलेंगे तो निश्चित तौर पर उन्नति करेंगे। अब ऐसा गुरु तभी मिलता है जब व्यक्ति के अंदर खूब अधिक धर्म की मात्रा जगती है, यानी कि धार्मिक कर्म करिए और धार्मिक कर्म करने से अपने आप आपको ईश्वर कहीं ना कहीं से ऐसे गुरु प्रदान कर देंगे मार्गदर्शन करने के लिए। और जो व्यक्ति अपने जीवन में गुरु नहीं प्राप्त कर पाया तो उस व्यक्ति को समझ लीजिए कि वह एक अंधा व्यक्ति है जो समाज में छोड़ दिया गया है, और बिना नेत्रों का जो व्यक्ति समाज में चलता है, इस तरीके से बिना गुरु के व्यक्तियों का हाल होता है। पर गुरु सच्चा होना चाहिए। अब सच्चे गुरु को पाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। प्रयत्न तभी सफल होगा जब आपके पास ऐसा भाग्य भी होगा। जब भाग्य नहीं होगा तो ऐसा कर्म करके आपको अच्छा गुरु अर्जित करना होगा। उसके लिए आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, धर्म कर्म करें, तब अपने आप ईश्वर आपकी बात को सुनेगा। फिर तीसरे नंबर पर गायत्री की बात आती है। माता गायत्री, जिनको कि वेदों की माता कहा जाता है। जो भी व्यक्ति के घर में माता गायत्री का ध्यान नहीं होता है तो उनके घर में वेदों की बातें निष्फल हो जाएंगी। वेद कोई जान ही नहीं पाएगा कि वेद क्या है, वेद क्यों है, वेद का महत्व क्या है। मित्रों, संसार की पहली पुस्तक वेद है। पहले वेद एक था, फिर इसको सहज बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए वर्गीकरण करके 4 भाग में वर्गीकृत किया गया। मित्रों, वेद की जो जननी हैं ये माता गायत्री हैं। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से माता गायत्री की शरण में रहते हैं, जिन पर माता गायत्री की कृपा होती है, वेद में जो बातें लिखी हैं वो स्वतः ही उनको ज्ञान हो जाता है, या जो प्रकृति है स्वयं उनको वो ज्ञान करा देती है। यानी कि माता गायत्री की कृपा से भी आपको हर वो चीज़ें मिल जाएंगी जो वेद के मार्गदर्शन से मिलती है, वेद की कृपा से मिलती है। तो इसलिए आपको तीसरा माता गायत्री का ध्यान रखना है। चौथा, गीता। मित्रों, जिस भी व्यक्ति को गीता का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, गीता का एक ही श्लोक का ज्ञान हो तो भी वो बहुत बड़ा ज्ञान है। गीता आपको जीवन जीने की कला सिखाता है। आज तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि गीता को कूड़े में फेंक देना चाहिए, गीता गलत बता रही है। मित्रों, एक बार गीता पढ़कर देखिए कि गीता क्या बता रही है।
गीता में जो बातें लिखी हैं, जीवन की जो कला लिखी है, जीवन जीने के लिए जो मार्गदर्शन लिखा है, करके देखिए, आप यकीन कर लेंगे कि गीता कितनी सत्य है। ऐसे ही नहीं परमपिता परमेश्वर के मुंह से निकली है। गीता सामान्य रूप से भगवान कृष्ण ने वर्णन नहीं किया है। गीता का वर्णन उस रूप में हुआ है जब स्वयं परमपिता परमेश्वर भगवान कृष्ण के मुख से अपनी वाणी दे रहे थे। गीता कर्म करने का बहुत ही अच्छा, बल्कि संसार का सबसे अच्छा पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक है, बशर्ते उसका गलत तरीके से अनुवाद न किया जाए, गलत तरीके से उसको समझा न जाए। अगर आपको गीता समझना है तो सबसे पहले आप धार्मिक कार्यों को करना प्रारंभ करें, अपने आप आपको गीता समझ में आने लगेगी। और धार्मिक कार्य करेंगे, वेद माता की शरण में रहेंगे, स्वयं ही आपको सारी चीज़ें अनुभूत होने लगेंगी। इसके बाद मित्रों फिर गौ माता का नंबर आता है। आपके जीवन की जितनी भी दुविधाएं हैं, जितने भी संकट हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उन सब का साधारण सा एक हल है गौ सेवा। आप गौ सेवा करें। 33 कोटि देवी देवता और नवग्रह सब माता गाय के अंदर सबका वास होता है। तो इसीलिए हमारी परंपराओं में गौ सेवा था। हर घर में गायें होती थीं, उनकी सेवा होती थी। तो इससे आपके जीवन का जो गड़बड़ी थी वो सब शांत हो जाती थी। जो भी जीवन में अभिशाप था, जो भी परेशानियां थीं, विपत्तियां थीं, ग्रह दोष थी, बाधाएं थीं, वह सब गौ माता शांत कर देती थीं। क्यों? क्योंकि जब आप गौ सेवा करते थे तो समस्त देवी देवता, नवग्रह, इनको शांति स्वतः ही प्राप्त हो जाती थी। उसके चलते आपका भी जीवन शांत होता था। कोई बड़ी व्याधि नहीं होती थी, कोई बड़ा कष्ट नहीं होता था, कोई बड़ा शोक नहीं होता था। पर जैसे जैसे गौ माता का वध होना शुरू हुआ, गायों की सेवा बंद हो गई, यहाँ तक कि गौ माता को खाने के लिए पॉलीथीन कचड़ा मिलने लगा। वैसे वैसे ब्रह्मांड के जो देवी देवता, जो ग्रह, देवी देवता मतलब ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हैं और जो ग्रहों की ऊर्जाएं हैं, ये सब दूषित होती और अधिक चली गईं। और जैसे जैसे ये सब दूषित होती जाएंगी वैसे वैसे स्थिति और विकराल होगी। ये सिर्फ एक व्यक्ति का इससे नुकसान नहीं होगा, इससे पूरे के पूरे मानव समाज पर ही असर पड़ जाएगा। इसीलिए अगर अपना जीवन सुखमय करना है तो गुरु, गीता, गंगा, गौ और गायत्री, इन 5 को संभाल लीजिए। इन 5 को संभालने के बाद ही आप संभल पाएंगे। और कुछ भी नहीं कर सकते हैं अगर आपका इन 5 में कोई भी श्रद्धा नहीं है तो कम से कम धार्मिक कर्म करना शुरू कर दीजिए। कुछ भी धार्मिक परोपकारी कार्य समाज में करने लगिए। जो बीज आप बोएंगे वही कुछ वर्षों बाद आपके जीवन में फसल बनकर, वृक्ष बनकर आ जाएगा। तब जब आप धर्म कार्य भी करेंगे तो आने वाले समय में आपको ये सारी शक्तियाँ, श्रेष्ठ गुरु का मार्गदर्शन खुद ही प्राप्त हो जाएगा, माता गंगा की कृपा खुद ही प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि जब धार्मिक कार्य करेंगे तो अधर्म आप कर ही नहीं पाएंगे, तो गंगा को स्वच्छ करने की स्वयं आपके मन में प्रेरणा जगेगी। गायत्री यानी कि वेद माता, यानी वेदों का ज्ञान, धार्मिक कर्म करेंगे तो वो स्वयं ही आपको प्राप्त होने लगेगा। गुरु का मार्गदर्शन स्वयं प्राप्त होने लगेगा। और जब धर्म कार्य करेंगे तो कौन सा ऐसा धर्म है जहाँ की गौ माता की सेवा ना हो? निश्चित ही अगर गौ माता संकट में हैं, पीड़ित हैं, कष्ट में हैं, तो समाज में जो सभ्य लोग होंगे, जो धार्मिक लोग होंगे, वह सब निश्चित ही पीड़ित होंगे, निश्चित ही कष्ट में होंगे, निश्चित ही दुख में होंगे। इसलिए मित्रों इन 5 चीज़, ये जो 5 चीज़ें हैं, ये सिम्टम हैं, ये बताती हैं कि आपका समाज, आपका जीवन किस तरफ जा रहा है, धर्म की तरफ कि अधर्म की तरफ। ये 5 चीज़ें जैसे जैसे व्यवस्थित होंगी, जैसे जैसे सुधरेंगी, जैसे जैसे समाज में फैलेंगी, वैसे वैसे धर्म की वृद्धि बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे समाज ठीक होता जाएगा। धर्म पिता के समान होता है जो अपने समाज का, अपने परिवार का स्वतः ही पालन पोषण कर लेता है। जिस समाज में मजबूत धर्म होता है
व्यवस्थित धर्म होता है वो समाज भी मजबूत और व्यवस्थित ही होता है। जिस समाज में धर्म नहीं होता वह समाज पूरी तरह अव्यवस्थित हो जाता है। ठीक इस तरीके से जैसे जिस समाज में, जिस जगह पर, जिस देश में शासन व्यवस्था निष्फल हो जाए, राजनैतिक व्यवस्था निष्फल हो जाए, शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था निष्फल हो जाए, तो वहाँ पूरी तरीके से हलचल मच जाती है, सब कुछ उलटफेर होने लगता है, कुछ भी व्यवस्थित नहीं होता, पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। ठीक वैसा ही अगर धर्म व्यवस्थित नहीं है तो ना तो राजा व्यवस्थित रहेगा, ना मंत्री व्यवस्थित रहेंगे, ना शासन व्यवस्थित रहेगा, ना प्रशासन व्यवस्थित रहेगा। पूरे देश में हलचल मच जाती है, अफरा तफरी मच जाती है। इसलिए आप और कुछ नहीं कर सकते, पूरी दुनिया का भला नहीं कर सकते, तो कम से कम स्वयं जितना अधिक हो सके धर्म से जुड़ने की कोशिश करें। और धर्म के ये 5 सिम्टम हैं, इन 5 चीज़ों को आप देख लें, इन 5 चीज़ों से आप व्यवस्थित समझ लें कि इसमें आपका अगर मन गीता पढ़ने में नहीं लगता मत पढ़िए, लेकिन धार्मिक गीता के बताए धार्मिक कर्म कर सकते हैं आप उसके एक भी श्लोक को लेंगे और उसके अर्थ को समझ करके अगर अपने कर्म में ढाल लेंगे तो समझ लीजिए आपने गीता पढ़ ली और गीता का फायदा भी आप पा गए। गौ माता को अगर आप कुछ भी उनकी सेवा कर सकते हैं तो ज़रूर करें, आशीर्वाद मिलेगा और आपका जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। माता गंगा को जानबूझकर गलती से भी दूषित करने की कोशिश ना करें, बल्कि अगर कोई उसको शुद्ध करने का प्रयास कर रहा है तो भागीरथी के समान आप लोग भी उसकी मदद करें। गुरु की कभी उपेक्षा ना करें। कोई भी गुरु कैसा भी, अगर उसके पास एक भी ज्ञान की बात है तो आप वो ज्ञान की बात से आपका जीवन बन सकता है। उपेक्षा करने पर सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष श्राप ही मिलता है। इसलिए गुरु की उपेक्षा कदापि ना करें। सच्चा गुरु कहाँ पाएंगे? सबसे बड़ी समस्या होती है कि लोग कहते हैं कि सब ढोंगी हैं, सब ढोंगी। ढोंगी में सच्चा गुरु एक ही मिलेगा आपको। इतना आसान अगर हो जाता गुरु पाना तो क्या बात थी। लोग गुरु प्राप्त करने के लिए कितने कितने तप कर डालते थे, कितना कितना संघर्ष करते थे। इतिहास उठाकर देखिए, शास्त्र वेद पुराण देखिए कि गुरु को पाने के लिए क्या क्या किया जाता था। आज तो कुछ भी नहीं हो रहा, आज तो बहुत आसानी से ढोंगी बता दिया जाता है। ढोंगी बनना आसान है, गुरु बनना बहुत कठिन होता है। गुरु की बस एक पहचान है, एक आध्यात्मिक सच्चा गुरु वो है जिसकी आपसे कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा ना हो, ना प्रत्यक्ष रूप से ना प्रत्यक्ष रूप से। जहाँ पर ये सिम्टम देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब पूरी तरह विश्वस्त हो जाएं कि हाँ आपका गुरु ऐसा ही है, आध्यात्मिक है, तब उसके शरण में आप जाएं। निश्चित तौर पर आप ऐसा सोना पाए हैं जिसका कि कोई मोल नहीं। सोना और पीतल ये दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन सोने को चाहे जितना गला दीजिए, चाहे जितना किसी भी कसौटी पे घिस के देख लीजिए, वो सोना ही निकलेगा, पीतल नहीं बनने वाला है। इसी तरह सच्चा जो गुरु होगा, जिसकी कोई इच्छा नहीं होगी, वो गुरु ही रहेगा। सांसारिक गुरुओं की इच्छा होती है, उनसे ज्ञान प्राप्त कीजिए, उनसे आप सांसारिक विद्याएं प्राप्त कीजिए, जिससे कि धनोपार्जन करिए। उस धनोपार्जन से भी धर्म कर्म किया जा सकता है। धन आपकी शक्ति होता है, सामर्थ्य होता है, कर्म करने की क्षमता को विकसित कर देता है। अब ये धर्म आप कहाँ प्रयोग करते हैं ये आप पर है, ये कर्म करने की क्षमता पर है। आपका विवेक जैसा होगा आप धर्म का उपयोग वैसा ही करेंगे। और विवेक कौन होता है? विवेक ही तो गुरु होता है, विवेक ही तो ज्ञान होता है। गुरु ही आपका विवेक है, गुरु ही आपका ज्ञान है। इसलिए गुरु की महत्ता बहुत बड़ी है, क्योंकि जब तक गुरु का तत्व आपके जीवन में आएगा नहीं, जगेगा नहीं, तब तक आप कर्म क्या करना है, कैसे करना है, यानी पूर्ण रूप से आप एक सच्चा कर्म नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ अपनी आवश्यकता की पूर्ति वाले कर्म करते रहेंगे। बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं किए जाते हैं। भगवान सूर्य हमेशा अपने कार्य को करते ही रहते हैं, चंद्रदेव अपना कार्य करते रहते हैं, अपने समय पे उदय, अपने समय पर अस्त, कहाँ प्रकाश देना है, कहाँ वाष्प ग्रहण करनी है, कहाँ बारिश करना है, वायुदेव उसको फैला देते हैं। समस्त सृष्टि अपने नियम पर चल रही है, सिर्फ हम लोगों का कोई नियम नहीं है, और उसका जो खामियाजा होता है पूरा समाज भोगता है। एक व्यक्ति अगर अपने कर्म से हटता है तो उसको देखकर दूसरा व्यक्ति अपने कर्म से हटता है, फिर तीसरा व्यक्ति अपने कर्म से हटता है। इसी तरह देख देख कर
व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा कि वो किधर जा रहा है, क्या कर रहा है। मित्रों, अगर आपका गुरु तत्व मजबूत है, जागृत है, तो हर गलत कर्म से पहले ही आपका विवेक आपको रोक देगा। आपका विवेक आपको बता देगा आपको क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है। मित्रों, इन 5 चीज़ों पर सदैव ध्यान दीजिए। इन 5 चीज़ों को देखकर आप समझ जाएंगे कि समाज का, देश का हाल क्या चल रहा है। धर्म बढ़ रहा है या अधर्म बढ़ रहा है, धर्म बच रहा है या घट रहा है या बढ़ रहा है। ये इन 5 चीज़ों को देखते हुए आप समझ सकते हैं। आज का हालात बताने लायक नहीं है, आप सब समझ जाएंगे, क्योंकि इन 5 की क्या कंडीशन समाज में चल रही है आपको मालूम है। बहुत सारे लोग गौवत को अच्छा समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग गीता का उपहास उड़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग गुरु का उपहास उड़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग गंगा को कितना गंदा कर दें, कितना दूषित कर दें उस पर लगे हुए हैं, और बहुत सारे लोग गायत्री का जैसे तैसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि गायत्री का या तो उपहास उड़ा रहे हैं या तो गलत ढंग से कर रहे हैं। अगर एक गलत ढंग से किया हुआ मंत्र भी ब्रह्मांड में एक गलत ऊर्जा उत्पन्न करता है और फिर वो ऊर्जा अपना काम अवश्य करेगी। ठीक इस तरीके से जैसे एक वायरस को जन्म दे दिया जाए तो वायरस अगर अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, जिस चीज़ के लिए वो वायरस है वैसा वो काम करने लगता है। ऐसे ही मंत्रों से जनरेट हुई ऊर्जा का होता है। आप अगर मंत्रों से कोई दूषित ऊर्जा जनरेट कर दिए तो वो कार्य भी गलत ही होगा। और ये तभी होता है जब बिना किसी श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में लोग ऐसे ही मंत्र लेके करने लगते हैं। इसलिए अपना जीवन तो नाश होता ही होता है, उससे समाज का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। समाज में दूषित, जैसे जैसे वातावरण दूषित होगा वैसे पूरा समाज बर्बाद होता चला जाएगा। इसलिए अपना सुधार करने की कोशिश कीजिए, और अपना जब सुधारेंगे तो हो सकता है आपको देख के और भी लोग प्रेरित हों। जैसे लोग गलत कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं वैसे ही लोग अच्छा कर्म करने के लिए भी प्रेरित हो जाते हैं, और उससे अपना भी लाभ होगा, अपने समाज का भी लाभ होगा, पूरे मानव सभ्यता का ही लाभ हो जाएगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आगे अन्य किसी विषय पर चर्चा करेंगे। जय महादेव।